आज जो वो इंटरव्यू में बोले हैं, इसका अर्थ यह है कि भारत चीन के आगे सरेंडर कर दे। आप चाहते हैं कि चीन के आगे नतमस्तक हो जाए भारत। राहुल गांधी जी के अनुसंधानकर्ता लोग बता दें, आज 4-5 देशों का नाम बता दें जो चीन के साथ खड़े हों। पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। मुझे लगता है 4 पीढ़ी के बाद भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया चल ही रही है, अभी भारत की खोज चल ही रही है। इनकी आंखों में मोदी विरोध का मोतिया बिंदु है, तो ये मोदिया बिंदु के शिकार होने के कारण सदैव इस प्रकार की अनर्गल बातें करते हैं। अभी चीन के साथ विवाद पर भारत की सेना के लिए पीटने का शब्द प्रयोग करने के बाद आज जो वो इंटरव्यू में बोले हैं, इसका अर्थ यह है कि भारत चीन के आगे सरेंडर कर दे। वो रूस यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए क्या बोल रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन का ज्योग्राफी इसलिए बदलने का प्रयास किया क्योंकि उसे लगा कि आप वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जा रहे हैं। कोट अनकोट में उनका बोल रहा हूं। और यही स्थिति चीन और भारत के साथ है, क्योंकि चीन को लगता है कि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हैं तो वो हमारा ज्योग्राफी बदलेगा। मान्यवर, आप कहना क्या चाहते हैं? अब आपने किसी प्रकार का भ्रम शेष नहीं रखा। आपने बहुत साफ कह दिया कि जैसे किसी जमाने में आपकी खानदानी रवायत के चलते हुए भाई भाई का नारा के चलते हमने अपनी जमीन गंवाई थी, आप चाहते हैं कि चीन के आगे नतमस्तक हो जाए भारत। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को सुनने के बाद सुनने वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। जिसने ये शब्द सुना होगा उसमें कोई किंतु परंतु कहीं नहीं रहा होगा। तो हम आपसे अब ये सवाल पूछना चाहते हैं कि भारत की सेना का मनोबल गिराने के बाद 135 करोड़ भारतवासियों का मनोबल गिराने का प्रयास करना यह आप क्यों कर रहे हैं? चीन से मिले चंदे के दान के एहसान की वजह से कर रहे हैं या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से हुए करार के प्यार की वजह से कर रहे हैं? कि भारत क्या है और विदेश नीति क्या है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समय में आज रूस यूक्रेन युद्ध में एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष जो दोनों से समान रूप से बात कर सकते हैं, एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष जिन्होंने पुतिन के सामने इंटरव्यू में यूक्रेन और रूस दोनों को धन्यवाद दिया। यमन के समय की लड़ाई में हम ही एकमात्र देश थे, 19 देशों के लोगों को हमने निकाला था। दोनों पक्ष हमारे लिए युद्ध विराम करने को तैयार थे। और आज जहां तक विदेश नीति की बात, तो मैं सिर्फ पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी जी के अनुसंधानकर्ता लोग बता दें, आज 4-5 देशों का नाम बता दें जो चीन के साथ खड़े हों। पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। इसके बावजूद उन्हें कंफ्यूजन नजर आता है, तो उसका कारण यह है कि भारत घूमने से नहीं, भारत को अनुभव करने से भारतीयता समझ में आती है। एक बहुत बड़े चाइनीज थिंकर हुए हु शी, जो कि पीकिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे, यूएन में चाइना के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे और बहुत बड़े थिंकर थे। उनका एक बड़ा फेमस कोट है, इंडिया हैज कल्चरली डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड चाइना फॉर मोर देन 2000 ईयर्स विदाउट सेंडिंग अ सिंगल सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर। भारत को समझिए, भारतीयता को समझिए। यह प्राचीन राष्ट्र है। वी आर द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। हम एकमात्र प्रागैतिहासिक राष्ट्र हैं, सनातन राष्ट्र हैं, चिरंतन राष्ट्र हैं। आपको लगता है कि वो कंफ्यूजन है? मुझे लगता है 4 पीढ़ी के बाद भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया चल ही रही है, अभी भारत की खोज चल ही रही है। ये महोदय सदैव कंफ्यूज रहते हैं। हिंदू और हिंदुत्व में भी कंफ्यूज थे, विदेश नीति पे भी कंफ्यूज हैं, अर्थनीति पे भी कंफ्यूज रहते हैं, कोविड को मोविड बोल देते हैं, क्योंकि इनकी आंखों में मोदी विरोध का मोतिया बिंदु है। तो ये मोदिया बिंदु के शिकार होने के कारण सदैव इस प्रकार की अनर्गल बातें करते हैं। और अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, इन पे वो युक्ति लागू होती थी, कहे तो थे भारत जोड़ने जा रहे हैं और भारत के विरुद्ध इतना विश्वमन करने लगे। मतलब एक वो आपने पुराना दोहा सुना हो ना, आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। तो कांग्रेस और राहुल गांधी जी के ऊपर यह युक्ति चरितार्थ होती है। अंत में मैं पुनः कहता हूं कि आपने यह कहकर बिल्कुल अपने मंशा साफ कर दी है कि भारत को उसी प्रकार
चीन के आगे समर्पण करना चाहिए, जैसे आपके दौरे हुकूमत में होता था।